फर्ज कीजिए आपको एक कॉल आता है। आपका कॉल आइडेंटिफायर ऐप बताता है कि यह कॉल पुलिस की ओर से आ रहा है। नंबर भी फर्जी नहीं है बल्कि पुलिस का ही है। तो आम व्यक्ति को थोड़ी घबराहट तो होगी ही। यह घबराहट ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब कॉल पर पुलिस अफसर कहे कि आपने कोई अपराध किया है। पहले तो आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आपने सच में कोई अपराध नहीं किया है, मगर पुलिस ऑफिसर आपके आसपास घटी कोई बड़ी दुर्घटना का जिक्र करेगा और कहेगा कि यह आपकी ही साजिश थी। ऐसी सिचुएशन में दिल की धड़कन बढ़ना लाजमी है। तब समझ नहीं आएगा कि किया क्या जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में मदद तो पुलिस की ही ली जाती है, मगर यहां तो डर पुलिस से ही है। यही तरीका इख्तियार कर एक महिला ने साइबर ठगी की कोशिश की है। हालांकि ठगी हो तो नहीं पाई, लेकिन साजिश को अंजाम देने की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बड़ी दिलचस्प है और अपनी जागरूकता के लिए उसे जानना जरूरी भी है। साथ में मामले का एक और दिलचस्प फैक्ट है, इस पूरी साजिश की जो मास्टरमाइंड है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाली एक पूर्व छात्रा है। नाम है जोया खान। इसमें जोया का साथ एक अन्य आरोपी ने दिया जिसका नाम गौरव अग्रवाल है। पहले आपको इस ठगी का पूरा मामला बताते हैं, फिर आपको आरोपी के बारे में डिटेल्स बताएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर का है, वही जिला जिसमें एनसीआर का नोएडा भी आता है। नोएडा में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ जिसमें साहिल सब्बरवाल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। चूंकि यह नेचुरल डेथ नहीं थी, इसलिए इस पर केस भी रजिस्टर किया गया। मृतक साहिल सब्बरवाल गौरव अग्रवाल का दूर का रिश्तेदार था। गौरव और जोया एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए गौरव ने इस बारे में जोया को भी बताया। फिर जोया ने प्लानिंग की। जोया को टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी थी, तो उसने प्लान बनाया कि कॉल स्पूफिंग करके साहिल के घर वालों और रिश्तेदारों से बात की जाए। कॉल स्पूफिंग एक तरह की हैकिंग तकनीक है जिसमें कॉल करने वाला अपना नंबर बदल लेता है। इसमें ट्रिक यह है कि जिस नंबर से कॉल जा रहा है, अगर वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड भी है तो उसे भी पता नहीं चलता कि उसका नंबर दिखाकर कोई फर्जी कॉल कर रहा है। उदाहरण से समझ ले तो मान लीजिए रमेश और सुरेश दो भाई हैं। एक हैकर ने रमेश के नंबर से कॉल स्पूफिंग करके सुरेश को कॉल कर दिया। अब सुरेश को यह लग रहा है कि मुझे मेरा भाई रमेश कॉल कर रहा है, जबकि रमेश भैया को तो पता ही नहीं है कि उसके नंबर से भाई को फर्जी कॉल गया है। दो भाइयों के बीच इस तरह के कॉल स्पूफिंग करना खतरनाक हो सकता है, मगर इससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी अथॉरिटी के नंबर से कॉल स्पूफिंग करके लोगों को डराना और स्कैम करने की कोशिश करना। पुलिस के मुताबिक जोया ने यही किया है। जोया ने इंटरनेट से एक ऐप डाउनलोड किया। उस ऐप का नाम यहां बताना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे हम कॉल स्पूफर ऐप बुलाएंगे। जोया ने कॉल स्पूफर ऐप के जरिए नोएडा सेक्टर 142 के एसएचओपीएस के आधिकारिक नंबर को स्पूफ कर लिया, जिसके बाद उसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताकर मृतक साहिल के रिश्तेदारों और परिवार वालों को फोन करना शुरू किया। जोया उन्हें फोन करती और कहती कि साहिल मर्डर केस में आपकी गिरफ्तारी होगी और आपको कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए वो फर्जी डीपी का भी इस्तेमाल करती थी। उसके कॉल से जब लोग सही में दबाव में आने लगे तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। उसने इस तरह और भी नंबर स्पूफ करने शुरू कर दिए। इसमें उसने अभिषेक जैन नाम के एक व्यक्ति को भी अपना निशाना बनाया। जोया ने रॉ, एंटी करप्शन ब्यूरो और इसी तरह के अन्य अधिकारियों के ऑफिशियल नंबर्स स्पूफ किए और अभिषेक के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कॉल करना शुरू किया। कॉल में वो कहती थी कि अगर तुम लोग मर्डर केस में हस्तक्षेप करोगे और किसी को बचाने में मदद करोगे तो तुम्हें भी केस में फंसा दूंगी। जोया यहाँ पर एक अन्य ऐप का भी इस्तेमाल करती है। उस ऐप से जोया की आवाज बदलकर पुरुषों की आवाज की तरह बन जाती है। इस वॉइस चेंजर ऐप के जरिए जोया का कॉन्फिडेंस एक कदम और आगे बढ़ गया। अब जोया आम लोगों को डराने के साथ साथ पुलिस को भी डराने की कोशिश करने लगी। उसने एक सब इंस्पेक्टर को कॉल किया। पुरुष की आवाज में जोया ने एसआई को बताया कि वो नोएडा पुलिस का उच्च अधिकारी बात कर रहा है। इसके बाद मामला ज्यादा पेचीदा होने लगा। जोया की हिम्मत के साथ साथ अब उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी थी। एक दिक्कत तो यह भी थी कि जिस स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल वो कर रही थी वो फ्री ऐप नहीं था, तो जोया को उस ऐप की फीस भी देनी थी। ऐप की यह फीस 8,000 रुपए की थी। उसने इन पैसों का जुगाड़ भी मीनाक्षी नाम की अपनी एक अन्य विक्टिम से किया। जोया ने मीनाक्षी से 8,000 रुपए लिए। इन पैसों से उसने क्रिप्टो करेंसी खरीदी और स्पूफिंग ऐप की पेमेंट अदा की। जोया की करतूत बहुत ज्यादा बढ़ी तो एक विक्टिम यानी अभिषेक जैन को शक होने लगा कि ये सारी चीजें किसी साजिश के तहत हो रही हैं, जिसके बाद अभिषेक ने पुलिस में शिकायत की। फिर नोएडा सेक्टर 142 की पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांच में पुलिस की क्राइम और साइबर टीम ने मिलकर यह पता लगाया कि इस सब के पीछे जोया है।
पुलिस ने फिर 35 साल की जोया को मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जोया से सूचना मिलने के बाद उसके सह आरोपी गौरव अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां सितंबर में हुई थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को जोया पुलिस कस्टडी में भेज दी गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जोया खान इस तरह के मामलों में पहले भी संलिप्त रही है। इसकी वजह पुलिस ने बताई है यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम में उसकी नाकामी। जोया यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन एग्जाम क्रैक न कर पाने के चलते उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उसके बाद से जोया पर कई अनोखे आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी पुलिस ने दी। जोया कॉल स्पूफिंग करती थी। कॉल स्पूफिंग का अर्थ होता है कि कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से वो कॉल करता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कॉल उठा रहा है उसको लगेगा कि उसके किसी विश्वसनीय आदमी से उसको कॉल आ रहा है। ये चौथी बार जेल जा रही है। इसके पहले भी ये नोएडा से 2019 में अप्रैल के महीने में जेल गई है और तब ये महिला ने फर्जी अफसर बनकर एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर ही जेल गई थी। इसके बाद ये मेरठ से जेल गई और उसके बाद ये 2023 में पिछले साल एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर गुड़गांव से ये जेल गई। इस महिला का यह करने का उद्देश्य यह रहता है कि इसके पहले ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद इसके मन में ये इच्छा थी कि मैं जो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसका लाभ उठाऊं और इसलिए अपने ये काम निकलवाने के लिए और विवेचकों से और पुलिस वालों से अपने मन से विवेचनाएं और उनमें निर्देश देने के लिए यह सीयूजी का स्पूफ करके यह कॉल कराती थी। इस समय न्यायिक हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जोया तो गिरफ्तार हो गई। अब पुलिस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद अदालत फैसला करेगी कि क्या पुलिस जोया पर जो भी आरोप लगा रही है वो सही है या नहीं, और अगर जोया दोषी पाई जाती है तो कोर्ट उसे सजा भी देगा। मगर अगर केस को सही मानकर देखें तो इसमें कई चीजें गौर करने वाली हैं। पहली चीज तो यह है कि स्पूफिंग से बचना जरूरी है। लोग फ्रॉड कॉल करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है और हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कॉल स्पूफिंग हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर हमारे भरोसेमंद के नंबर से हमें कॉल करेगा कोई तो जाल में फंसने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए अब इस चीज को लेकर भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि अगर किसी जानकार के नंबर से भी कॉल आ रहा है तो वो भी स्कैम कॉल हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यूपीएससी परीक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। हम देखते हैं हर साल हजारों लाखों युवा यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं। ये लोग तैयारी शुरू तो कर देते हैं, मगर खत्म कहाँ करनी है इसका अंदाजा नहीं लग पाता। जो गिनी चुनी वैकेंसीज आती हैं वो भर जाती हैं, मगर उन वैकेंसीज के भरने के बाद भी लाखों लोग आस देखते रह जाते हैं कि उनका भी सिलेक्शन होगा। इस रण में कूदते भी वही खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी ताकत और कौशल पर खूब यकीन होता है। एक दो बार फेल हो जाने पर भी ये यकीन टूटता नहीं है। हर बार लगता है अगले अटेम्प्ट में तो निकाल ही लेंगे। कई अटेम्प्ट पूरे होने के बाद थोड़ा शक पैदा होने लगता है कि सच में हो पाएगा या नहीं, मगर फिर तजुर्बा जोरों से आवाज देता है, कहता है इतने साल मेहनत कर ली, अब ज्ञान के साथ साथ इन वर्षों का तजुर्बा भी एग्जाम क्वालिफाई करवाने में मदद करेगा। इस आस में परीक्षा क्रैक कर ली तो कर ली, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मेहनत बर्बाद, करियर बर्बाद और एक उम्र भी बर्बाद। ये रियलाइजेशन जब एकदम से किसी को होता है तो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। कुछ मामलों में असर इतना गहरा होता है कि नतीजे जोया खान की तरह ही हो जाते हैं। तब समझ आता है कि यह समस्या कितनी संजीदा है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। फिर इतने शार्प माइंड्स जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वो अपने रास्ते से भटकते हैं तो मुश्किलें समाज की भी बढ़ती हैं। क्राइम तब ज्यादा दिमाग लगाकर किए जाते हैं जिन्हें समझना और पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइबर क्राइम पर ध्यान देकर उसे ठीक तो करना ही है, मगर यह भी एक बड़ी समस्या पनप रही है जिस पर जल्द से जल्द काबू पाना जरूरी है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।